नमस्कार दोस्तों, जिज्ञासा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कड़ी में भगवान श्री गणेश जी का महत्व के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म के अनुसार कोई भी शुभ कार्य करने के पहले भगवान श्री गणेश जी का प्रार्थना करते हैं और उनके पूजा पाठ भी करते हैं। ये परंपरा अभी का नहीं, पुरातन काल से भी चली आ रही है। पूर्व काल में भी महर्षियों अपनी ग्रंथ रचना शुरू करने के पहले भगवान श्री गणेश जी का प्रार्थना करके ही शुरू करते थे। चाहे वो ग्रंथ हो, काव्य हो और कोई मंगलप्रद कार्य हो, महर्षियों इसीलिए भगवान श्री गणेश जी का प्रार्थना से शुरू करते थे ताकि अपने कार्यों में किसी तरह रुकावट न आ सके। गणेश जी भी बहुत दयालु है। कोई भी अपने कार्य भगवान श्री गणेश जी का प्रार्थना से या पूजा पाठ से शुरू करते हैं, वो कार्य अच्छी तरह सुसंपन्न होने में श्री गणेश जी पूरी तरह सहायता करते हैं। दोस्तों, जब भाद्रपद शुद्ध चौथी के दिन भगवान श्री गणेश जी का जन्मदिन समारोह कैलाश में चल रहे थे, तब श्री गणेश जी ने अपनी पूज्य माता पिता पार्वती परमेश्वर को प्रदक्षिणा करके प्रणाम करके उनके आशीर्वाद लेके सभा में उपस्थित हुए थे। उस सभा में सभी देवी देवता मौजूद थे। अप्सरांगनों का नाच गाना हो रही थी, खुशी का माहौल था। गणेश जी भी बहुत खुश थे और अप्सरांगनों का तालमेल से नाचना देखकर श्री गणेश जी भी अपने सिंहासन से उतरकर उन्हें भी खुशी से नाच रहे थे। मगर उसी सभा में मौजूद चंद्र ने भगवान श्री गणेश जी का गजमस्तक और भारी काय से नाचना देखकर हंसे थे। ये देखकर श्री गणेश जी ने क्रोधित होकर चंद्र से कहे, हे चंद्र, तुम्हें अपनी सौंदर्यता पर गर्व है, अपनी किरणों से अमृत बरसाने पर गर्व है। साक्षात सदाशिव ने आपको सर पर बिठाया, आप पूरी तरह गर्वांध हो गए हो और उच्च नीच भूलकर पूजनीय लोगों को अपमान करते हो। आप कतई भी क्षमार्ह नहीं हो। आपकी इस अपराध के लिए शिक्षा भुगतना ही पड़ेगा। आज से कोई भी तुम्हें देखेगा, वो निंदाओं का सामना करना पड़ेगा। यही मेरा आपको शाप है। ये शाप सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने घबरा गए थे और चंद्र ने तुरंत श्री गणेश जी से क्षमा की प्रार्थना की और वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने भी श्री गणेश जी को शांत होने का और चंद्र को क्षमा करने की प्रार्थना की। मगर श्री गणेश जी प्रसन्न नहीं हुए। तब ये सभी लोग माता पार्वती से और सदाशिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस जग को जगमगाने वाले सूर्य और चंद्र ही है और उनके देखने के बिना इस दुनिया कैसी चल सकती है। आप ही हमें इस मुश्किल से बचा सकते हैं। तब पार्वती परमेश्वर ने बोले, हे पुत्र, शरण मांगने वालों की रक्षा करना, क्षमा मांगने वालों को क्षमा करना अपना कर्तव्य है पुत्र। चंद्र को अपनी गलती पर पश्चाताप भी हुआ और क्षमा भी मांग रहे हैं। इसे क्षमा कर दो पुत्र।
श्री गणेश जी अपने माता पिता पार्वती परमेश्वर के अनुरोध पर प्रसन्न होकर शांत हुए थे और अपने माता पिताओं को बात को डाल नहीं सकते और बोले, मेरा शाप तो खाली नहीं जाएगी, लेकिन इस प्रभाव को जरूर कुछ कम कर सकता हूँ। ये शाप बाकी दिन को छोड़कर सिर्फ मेरा जन्मदिन भाद्रपद शुद्ध चौथी के दिन चंद्र को देखने वालों को तक ही सीमित रहेगी। तब से भाद्रपद शुद्ध चौथी के दिन यानी गणेश चतुर्थी के दिन कोई भी चंद्रमा को देखने की दुस्साहस नहीं करते। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भाद्रपद शुद्ध चौथी के दिन एक पात्र में दूध पी रहे थे। उस दूध में चंद्रमा की परछाई देखकर खिन्न हो गए और अपने परिवार लोगों से बोले, आज भाद्रपद शुद्ध चौथी, इस दिन मुझे चंद्रमा को देखनी नहीं चाहिए थी, लेकिन मैंने अपनी दूध में चंद्रमा की परछाई देखकर मुझसे बड़ी भूल हुई। अब मुझे कौन सी निंदाओं की सामना करना पड़ेगा, ये सोचकर मैं बहुत चिंतित हूँ। तब परिवार लोगों ने कहा, हे भगवान, आप तो सर्वंतर्यामी है और नादों का नाद जगन्नाथ है। भला आपको इस शाप से क्या हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने अपने परिवार लोगों से कहे, आप लोग ऐसा मत कहिए, ये श्री गणेश जी का शाप है। इसे मानव हो चाहे वो भगवान ही क्यों न हो, कोई भी इस शाप से बच नहीं सकते, उसको सामना करना ही पड़ेगा। यही गलती मुझसे बचपन में भी हुई थी, उसके लिए कई निंदाओं का सामना कर चुका हूँ। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश थे और सत्यभामा का पिता सत्राजित एक सामंत थे। लेकिन इन दोनों परिवारों में अंतकलह भी चल रही थी, क्योंकि सत्राजित के पुत्री सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से प्यार करती थी, लेकिन सत्राजित अपनी पुत्री सत्यभामा को शतधनु नामक एक राजा को देकर विवाह करना चाहते थे। इतना ही नहीं, सत्राजित भगवान श्री कृष्ण के सामंत जरूर थे, लेकिन ऐश्वर्य में सत्राजित भगवान श्री कृष्ण के बराबरी करना चाहते थे। इसी को लेकर सत्राजित कठोर सूर्योपासना करके भगवान सूर्य से अपार संपदा देने वाली समंतक मणि को पाना चाहते थे। सूर्य भगवान ने भी सत्राजित के कठोर सूर्योपासना से प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं और अपने गले में से वो समंतक मणि हार को उतारकर सत्राजित को प्रदान करते हैं और कहते हैं, हे सत्राजित, ये हर दिन सहस्र बारुओं की स्वर्ण बरसने वाली दिव्य समंतक मणि है। इसे अच्छी देखभाल करनी चाहिए और इसकी हर रोज़ पूजा पाठ भी होनी चाहिए, मगर इसे किसी हालत में भी अपमानित न होने दीजिए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये आपके पास से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। ये बोलकर भगवान सूर्य अंतर्धान हो जाते हैं। सत्राजित समंतक मणि पाने के बाद श्रीमंत हो जाते हैं और धीरे धीरे धनाढ्य भी हो जाते हैं। ये बात कुछ यदुवीरों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पता चलती है और भगवान श्री कृष्ण दरबार में उपस्थित कुछ वरिष्ठ लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को सत्राजित से वो समंतक मणि मांगने की सलाह देते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सीधा टुकराते हैं। मगर वो वरिष्ठ लोग भगवान श्री कृष्ण को समझाते हैं, पूर्व में भी
जब महर्षियों यज्ञ करते हैं मगर उसका फल सिद्धि को प्रजाहित में ही उपयोग करते थे। इसी प्रकार अपार संपदा देने वाली उस स्यमंतक मणि को भी प्रजाहित में उपयोग करना ही उचित होगा। ये बात मानकर भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित को अपने दरबार में आने की निमंत्रण भेजते हैं। जब सत्राजित भगवान श्री कृष्ण के दरबार पहुंचते हैं तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सिंहासन से उठकर सत्राजित को भव्य स्वागत करके उचितासन पर बिठाकर उनका हाल चाल पूछ लेते हैं। ये स्वागत सत्कार समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से वो दिव्य समंतक मणि समर्पित करने की बात कहते हैं। ये बात सुनते ही सत्राजित क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, अब मैं समझा किस लिए मुझे इतनी भव्य स्वागत किया गया। आपकी नज़र मेरी समंतक मणि पर है। भगवान श्री कृष्ण सत्राजित से कहते हैं, हे सत्राजित, मैं द्वारकाधीश हूँ। इस राज्य में कई तरह प्रजाहित कार्य चलाता हूँ और इसके लिए बड़ी मात्रा में धनराशि की आवश्यकता होती है। आप इस समंतक मणि को हमें समर्पित कर हमारी द्वारा चलाई जा रही इस प्रजाहित कार्यक्रमों में आप हमारे सहायता कर सकते हैं। फिर भी सत्राजित नहीं मानते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्राजित, उस समंतक मणि से मिलने वाली संपदा बहुत होता है, उतनी संपदा आप क्या कर लेते हैं। सत्राजित कहते हैं, मैं उस संपदा से कुछ भी कर सकता हूँ। दरवाजे बना सकता हूँ, खिड़कियाँ बना सकता हूँ, छत बना सकता हूँ, जमीन पर भी बिछा सकता हूँ। ये अपनी मेहनत की कमाई इस दिव्य समंतक मणि को किसी और को किसी हालत में नहीं दूंगा। ये कहकर कृष्ण की दरबार छोड़कर अपनी नगरी वापस चले जाते हैं। सत्राजित अपनी नगरी वापस तो गए, लेकिन उनके मन में कहीं उस समंतक मणि को खो जाने की डर सता रही है। इतना ही नहीं, सत्राजित वृद्धाप्य के ओर बढ़ रहे हैं और इस वक्त उस समंतक मणि को रक्षा करने की क्षमता उनमें नहीं है। इसीलिए अपने भ्राता प्रसेन को बुलाकर जो भी कृष्ण दरबार में हुआ वो सब बताते हैं और कहते हैं, पाखंडी कृष्ण की नज़र किसी चीज़ पर पड़ती है, उसे हासिल करने तक सांस नहीं लेते। यह सुनकर प्रसेन अपने भ्राता सत्राजित से कहते हैं, आपको तो हमारे बल पराक्रम के बारे में अच्छी तरह मालूम है। आज से इस समंतक मणि को दिन रात रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी है। प्रातः काल में पूजा के वक्त इस समंतक मणि को लेकर मैं खुद पूजा मंदिर पहुंचूंगा और पूजा होते ही फिर से इस समंतक मणि को मेरी सुरक्षा में ले लूंगा। अब देखते हैं पाखंडी कृष्ण इस समंतक मणि को मेरी खड़ी निगरानी से कैसे ले जा सकते हैं। मगर एक दिन भ्राता प्रसेन को जानवरों को शिकार करने जंगल जाना चाहते थे और सुरक्षा के कारण इस समंतक मणि को मंदिर में छोड़कर नहीं जा सकते। इसीलिए वो समंतक मणि हार को अपने गले में ही पहनकर जंगल निकलते हैं शिकार करने। मगर प्रसेन को जंगल में अचानक एक सिंह का सामना करना पड़ता है और उसे लड़ते लड़ते मृत्यु हो जाती है। वो सिंह समंतक मणि को अपने मुंह में पकड़कर भाग रही थी। उसी समय महाबली जांबवंत वहां पहुंचते हैं और उस सिंह से लड़कर उसे मारकर उसके मुंह से वो समंतक मणि को छीनकर अपनी गुफा पहुंचते हैं और उसे
अपनी प्रिय पुत्री जाम्बवती को उपहार में देते हैं। अगले दिन सुबह पूजा वक्त होते ही सत्राजित स्यमंतक मणि के लिए पूजा मंदिर में इंतजार कर रहे थे, लेकिन अपने भ्राता प्रसेन की कोई आता पता नहीं है। गुप्तचरों से पता चलता है अपने भ्राता प्रसेन का जंगल में हत्या हुई और उनसे उस स्यमंतक मणि का भी चोरी हो गई। सत्राजित वो बात जानते ही उनकी पहली शक भगवान श्री कृष्ण पर जाती है। सत्राजित सोचते हैं इस स्यमंतक मणि की जरूरत सिर्फ पाखंडी कृष्ण को ही है। पाखंडी कृष्ण ही अपने भ्राता प्रसेन को जंगल में हत्या करके उनके पास से वो स्यमंतक मणि भी चोरी की। ये बात मन में आते ही सत्राजित क्रोधित हो जाते हैं और सीधा भगवान कृष्ण के दरबार जाकर उनके ऊपर आरोप लगाकर भरी सभा में उनकी निंदा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सच्चाई साबित करने के लिए उस भरी सभा में अपने सिंहासन से उठकर कठोर प्रतिज्ञा करते हैं और कहते हैं जब तक उस स्यमंतक मणि को कहीं भी हो उसे ढूंढकर सत्राजित के पास वापस नहीं पहुंचा हूं, तब तक इस द्वारका नगरी को प्रवेश नहीं करूंगा। ये कहकर जहां पर सत्राजित के भ्राता प्रसेन की हत्या हुई उस जंगल पहुंचते हैं और वहां स्यमंतक मणि ढूंढने की कोशिश करते हैं। वहां मिली कदमों के निशानों से चलते सीधा जाम्बवंत को गुफा में पहुंचते हैं। वहां जंगल में पली बड़ी बोली बाली जाम्बवती भगवान श्री कृष्ण को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। इसके अंदर महाबली जाम्बवंत अपनी गुफा पहुंचते हैं और भगवान श्री कृष्ण को अपनी गुफा में देखकर क्रोधित हो जाते हैं। जाम्बवंत कहते हैं इस गुफा में कोई मानव मात्र पहुंच नहीं सकते। तुम कौन हो? इस दुर्लभ गुहा में कैसे पहुंचे हो? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हाँ, मैं कोई मानव मात्र नहीं हूँ, मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण हूँ। स्यमंतक मणि को ढूंढते ढूंढते इस गुफा तक पहुंचा हूँ। अब इस स्यमंतक मणि को वापस ले जा रहा हूँ। ये बात सुनते ही जाम्बवंत भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कूद पड़ते हैं। तब दोनों के बीच गदा युद्ध और मल्ल युद्ध होती है और आखिर में महाबली जाम्बवंत भगवान श्री कृष्ण के हाथों में हार माननी पड़ती है। तब भगवान श्री कृष्ण महाबली जाम्बवंत से कहते हैं ये जाम्बवंत, मुझसे युद्ध करने की ये आपकी इच्छा थी। त्रेता युग में मुझसे युद्ध करने की आपकी प्रार्थना को स्वीकार करके इस युग में इस प्रकार पूरा किया। क्योंकि त्रेता युग में महाबली जाम्बवंत राम रावण युद्ध में प्रभु श्री राम के वीरता और पराक्रम को देखकर आश्चर्यचकित हुए और मन में सोचने लगे एक बार इस महावीर के साथ युद्ध करनी चाहिए। क्योंकि त्रेता युग में प्रभु श्री राम अपने वनवास के बाद अयोध्या पहुंचते हैं, तब सभी वानर वीरों को अपनी सहायता करने के लिए कृतज्ञता पूर्वक उन्हें सम्मान करते हैं। लेकिन जब महाबली जाम्बवंत की सम्मान स्वीकार करने की बारी आती है, तब महाबली जाम्बवंत ने उसे स्वीकार करने से इनकार करते हैं, उनसे युद्ध करने की इच्छा जताते हैं। यही उनके लिए सम्मान की बात है। ये बात सुनकर प्रभु श्री राम जाम्बवंत से कहते हैं आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी, लेकिन इस युग में नहीं, अगले द्वापर युग में जब मैं कृष्ण की रूप धारण करके आऊँगा तब आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। ये बात कहकर प्रभु श्री राम रूप में दर्शन दिए।
इस प्रकार आपकी इच्छा पूरी हुई। ये बात जानकर जाम्बवंत अत्यंत संतुष्ट हो गए और बोले, हे भगवान, अब ये समंतक मणि आप स्वीकार कीजिए। इसके साथ साथ मेरी पुत्री जाम्बवती को भी स्वीकार करने की प्रार्थना करता हूँ। इसे स्वीकार करके मेरी जन्म धन्य कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने जाम्बवंत की प्रार्थना मानकर जाम्बवती से विवाह रचकर वहाँ से स्यमंतकमणि और जाम्बवती को लेकर सीधा सत्राजित के मंदिर पहुँचे। सत्राजित सच्चाई जानकर बहुत शर्मिंदा हुए और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, इस स्यमंतकमणि आपके पास रहना ही उचित है। इसके साथ साथ मेरे प्रिय पुत्री सत्यभामा मणि को भी आप स्वीकार करके मेरी जन्म चरितार्थ कीजिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने निंदाओं का सामना करके अपना सच्चाई साबित कर लिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके और सत्यभामा को, जाम्बवती को और स्यमंतकमणि को साथ लेकर द्वारका नगरी प्रवेश किए। इस प्रकार द्वारका नगरी प्रवेश करते ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूरे परिवार के साथ भगवान श्री गणेश जी का प्रार्थना किए और उनके पूजा पाठ भी किए। दोस्तों, इस श्री गणेश महर्षि की पूरी कथा पूरी करने की हमने पूरी कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं और इस कथा को अपने बंधु मित्र परिवारों को बताना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। दोस्तों, मैं इसी तरह कुछ डिवोशनल, इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करता हूँ। आप कृपया इस जिज्ञासा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जहाँ पर भगवान की बात होती है, भगवान मंदिर की समान होती है। जब भगवान के घर में आते हैं, घंटी बजना तो बनता है। दोस्तों, आप इस छोटी सी प्यारी सी घंटी को बजा दीजिए। जाने अनजाने में हमारे से कोई भी किसी तरह गलती हुई तो हम सच्चे दिल से क्षमा मांगते हैं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।